बाबा खाटू श्याम एक ऐसी पवित्र जगह जहां जाने के लिए भक्त तरसते हैं, क्योंकि ये उन स्थानों में से एक है जिनकी अपने आप में एक खास मान्यता है। लेकिन कभी कभी ये मान्यता खुद भक्तों के लिए भी हानिकारक बन जाती है। वो कैसे? दरअसल बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए वहां इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं कि कई बार भगदड़ जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है, जिसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। जिसे देखते हुए अब सरकार ने भी एक कदम उठाया है, जो भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होने वाली है। तो क्या है ये खुशखबरी? आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। दरअसल पिछले साल शाम बगीचे के पास एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां अचानक दबाव बढ़ने पर भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। श्रद्धालु ने गेट पर लगा ताला भी तोड़ डाला था। वहां पर रास्ता भी काफी बेकार था। वहीं ऐसे हादसों को देखते हुए जहां हादसा हुआ उसी के सामने मंदिर की कमेटी ने एक जमीन खरीदी। यहाँ पहले 10 से 12 फीट का रास्ता था, लेकिन अब जमीन लेकर यहाँ 40 फीट का रास्ता बना दिया गया है। जो घुमावदार मोड़ थे उन्हें सीधा कर दिया गया है। यहाँ करीब 100 से ज्यादा दुकानें हैं जिनकी रजिस्ट्री करवाई गई है। पहले यहाँ पर कच्चा रास्ता बना हुआ था, अब ये रास्ता भी सीमेंटेड कर दिया गया है। जमीनें लेने और सड़कें बनाने से लेकर निर्माण कार्यों पर करीब 35 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। बता दें कि लोगों के सुलभ और सुगम दर्शन करवाने के लिए मंदिर परिसर और बाहरी इलाकों में बदलाव किए गए हैं। इसी के कारण पिछले 85 दिनों से मंदिर बंद था। जानकारी के अनुसार मंदिर में कतारों की संख्या बढ़ा दी गई है। बाबा के भक्त आराम से 16 लाइनों में खड़े होकर बाबा के दर्शन कर पाएंगे और हर भक्त को इसके लिए 4 मिनट का वक्त दिया जाएगा। जिला प्रशासन की पहल के चलते अब बाबा श्याम के दरबार में तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे सभी व्यवस्था की जाएगी, जैसे लगेज की स्क्रीनिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डोनेशन दर्शन, सामान्य वीआईपी दर्शन के साथ श्रद्धालु की फोटो स्कैन होती है। इससे भक्तों की संख्या के बारे में मंदिर और स्थानीय प्रशासन को पता होता है। ये सभी व्यवस्था जल्दी खाटू श्याम मंदिर में लागू की जाएंगी। अगर बात करें पहले की व्यवस्था की, तो बता दें कि पहले वीआईपी दर्शन के लिए पिछले रास्ते से कमेटी के ऑफिस तक लाया जाता था। कमेटी के ऑफिस के पास से बने रास्ते से मंदिर तक गार्ड लेकर जाते थे। ये रास्ता सीधे ही बाबा के सामने लगे बैरिकेड के पास तक आता था। यहाँ पर बाबा के सामने बैठकर दर्शन कराए जाते थे। मोर छड़ी से आशीर्वाद दिया जाता था। दर्शन कराने के बाद पीछे के रास्ते से ही वापस लेकर जाते थे। लेकिन अब मंदिर कमेटी के प्रशासन ने साथ मिलकर वीआईपी दर्शनों की व्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि पहले रीगंज से 18 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर आना पड़ता था। फिर चारण खेत और लखदातार ग्राउंड में भी 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। अब ये रास्ता काफी कम हो गया है। जिगजैग का रास्ता 10 किलोमीटर का रह गया है। इस घुमावदार रास्ते को सीधा कर दिया गया है। चारण खेत में जिगजैग की 8 लाइनें हैं जो करीब 4 किलोमीटर की हैं और दूसरी ओर लखदातार ग्राउंड में भी 8 लाइनें बनाई गई हैं जो कि 5 किलोमीटर का रास्ता बनाती हैं। हालांकि इन्हें तभी खोला जाएगा जब बहुत अधिक भीड़ का दबाव बढ़ेगा। पहले एक ही ग्राउंड को खोला जाएगा। भीड़ अधिक बढ़ने पर दोनों ग्राउंड के जिगजैग को खोला जाएगा। लखदातार ग्राउंड से सीधे 40 फीट का रास्ता मेला ग्राउंड तक बनाया गया है। साथ ही इसमें और व्यवस्थाओं की बात करें तो इसमें और भी व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ है, जो इस प्रकार है। 5 सिक्योरिटी एजेंसी के 1200 गार्ड, 4-4 की टुकड़ी में घोड़ों पर गश्त, 320 लगे सीसीटीवी, 3 बड़ी पार्किंग फ्री, प्राइवेट को दिए ठेके। दर्शन करने के बाद बाहर जाने के लिए खोले गए 4 रास्ते। नो पार्किंग में 1000 रुपए का जुर्माना, 20 क्रेन लगाई। विकलांगों व वृद्धजनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल और भी ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जिनमें बदलाव हुए हैं। तो आप कितना सहमत हैं मंदिर में हुए इन बदलावों के साथ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब कर दें।